हे ब्यूटीफुल सोल, आशा करती हूँ आप सब बहुत कुशल मंगल हो अपने जीवन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनकर आपको ये विश्वास करने में मदद मिलेगी कि आप जो भी चाहते हो अपने जीवन में वो आपको जरूर मिलकर रहेगा, उसे आप जरूर हासिल कर पाओगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन भगवान तथा यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं और वो आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं और इसीलिए वो आपकी मनपसंद चीज आपको जरूर देंगे। फ्रेंड्स, आज की कहानी यूरोप में रहने वाली एक लड़की की है और इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। ये लिखती है कि अपनी कहानी शेयर करने से पहले मैं तहे दिल से रोंडा मैम और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद कहती हूँ, जिन्होंने हम सबको इतना खूबसूरत तोहफा दिया है, द सीक्रेट। हाल ही में मैं अपने एक प्रिय व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे अपने दिल की बात कहे, जैसे मैंने उससे कही थी। मैंने द मैजिक बुक में बताए गए 28 डेज के टू डू लिस्ट को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। द सीक्रेट मूवी भी कई बार देख ली। यूट्यूब पर वीडियोस देखकर जो भी टेक्निक्स करने को कहते हैं, मैं वो भी करने लगी, पर कुछ बात नहीं बन रही थी। मैं निराश हो गई, मैं फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी और इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि मुझे सोशल मीडिया पर ज्यादा नेगेटिव चीजें दिखने लगी, जो मुझसे कह रही थी कि मैं जो भी टेक्निक्स वगैरह कर रही हूँ वो वेस्ट ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी, इनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं सोचती छोड़ दूं ये सब टेक्निक्स करना, पर जैसे ही वास्तव में छोड़ने की कोशिश करती, कुछ ऐसा मेरी नजरों के सामने आ जाता कि मेरी सोच बदल जाती। पर अब बहुत हुआ, कुछ भी बात नहीं बन रही। मेरे अंदर इतना गुस्सा, इरिटेशन भर गया था कि मैंने भगवान से कह दिया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि आपने ही मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स जगाई और मैंने अपने दिल का हाल उसे बता दिया और वो कुछ भी नहीं कह रहा। मैंने जब पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी, तब एक दिन अचानक मुझे अपने रूम की खिड़की से बड़ा और बहुत ही खूबसूरत रेनबो दिख गया। मैं एकदम खुशी से उछल पड़ी। भगवान मुझसे कह रहे थे कि मैं कुछ भी भूला नहीं हूं। मैंने जो भी फीलिंग्स तुम्हारे दिल में जगाई हैं, मुझे याद है। दिन बीतते रहे, मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगी। कभी मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती और कभी कभी थोड़ा नेगेटिव हो जाती और उम्मीद टूटने लगती। कुछ दिन बाद मैंने फिर यूनिवर्स से साइन मांगा। उनसे कहा कि मुझे पिंक लिलीज दिखाएं, जो कि हमारे एरिया में रेयर है, ज्यादा नहीं दिखते। और अगर मुझे पिंक लिलीज दिख गए तो मैं समझूंगी कि वो जरूर मेरे पास आएगा, अपने दिल में मेरे लिए ढेर सारा प्यार लिए। मैंने आसमान की ओर देखकर अपनी इच्छा यूनिवर्स से कह दी और लेट गो कर दिया। मैं अपने आसपास पिंक लिलीज को चारों तरफ ढूंढती रहती, पर फिर मुझे याद आया कि डेस्परेट नहीं होना है। सो मैंने खुद को याद दिलाया कि मुझे डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे छटपटाऊंगी तो मुझे पिंक लिलीज कभी नहीं दिखेंगे। सो फाइनली मैंने लेट गो कर दिया। मैंने ये भी नोटिस किया कि जब से मैंने यूनिवर्स से पिंक लिलीज के लिए साइन मांगा है, तब से मुझे और सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं।
सिर्फ पिंक लिलीज ही कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पर मैंने दिल को समझाया, हार नहीं माननी। आज मैं दोपहर में जब ऐसे ही टाइम पास के लिए फोन में सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर रही थी कि मुझे एक पोस्ट दिखी जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता बना हुआ है और बीच में एक लड़की मेडिटेशन कर रही है। और अचानक मैंने देखा कि पता नहीं कैसे नीचे से पिंक लिलीज पॉप्ड आउट हुई। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत ही भगवान तथा यूनिवर्स को पूरे दिल से धन्यवाद कहा। सच कहूं तो अब मैं इम्पेशेंट नहीं हो रही हूं, मुझ में बेचैनी नहीं है, क्योंकि अब मैं जानती हूं, हाँ मैं जानती हूं कि वो बहुत जल्द मेरे पास अपने दिल में मेरे लिए ढेर सारा प्यार लिए आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी मेरी कहानी सुन रहे हैं उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अपने लिए आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो छोटा है या बड़ा, आपने सिर्फ मांगना है और भरोसा रखते हुए पूरे दिल से उसे रिसीव करने के लिए लेट गो कर देना है। जब हम डिटैच हो जाते हैं, उस चीज से अलग हो जाते हैं, तभी हम अपनी आंखों के सामने जादू देख सकते हैं। I wish each one of you out there many blessings and may all your dreams come true। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।